दोस्तों कभी कभी लगता है ना कि ये जो नोट पे किसी के साइन होते हैं, किसी के दस्तखत होते हैं, वो किसके होते हैं। जो आप नोटों पे जो साइन देखते हो वो आखिर होते किसके हैं। यार कभी सोचा है जो बंदा इस नोट पे साइन करता होगा वो कितना पावरफुल होगा। यानी कि मैं बता भी नहीं सकता हूं कि इतना पावरफुल, यानी कि पूरे देश में उसके साइन किए हुए नोट ऐसे चलते हैं जैसे कि बंदे चल रहे हो देश में। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट होते हैं उन सब पे आरबीआई का गवर्नर जो होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। अब ये कौन होता है आरबीआई के गवर्नर और क्यों इसके सिग्नेचर होते हैं, इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले बता दूं कि 1 रुपए के नोट पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं, उस पे आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्री यानी कि वित्त मंत्रालय के अधीन होता है वो, और उस पे उसके सिग्नेचर होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि क्या मैं और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो आरबीआई का गवर्नर बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आइए इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कैसे बनते हैं ये बताओ, इससे पहले मैं बता देता हूं कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है और इसे कई जगहों पे एपेक्स बैंक भी कहा जाता है, तो इसका कार्य क्या होता है, यानी कि ये काम कैसे करता है, क्यों आरबीआई की जरूरत पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई का जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है कि जो अन्य छोटे बैंक होते हैं, जो आपके स्टेट बैंक हो गए, कनाडा बैंक हो गए, जितने भी बैंक हो गए, आपके सेंट्रल बैंक हो गए, आपके ये आईसीआईसीआई बैंक हो गए, जितने भी हो गए, इन सभी बैंकों को इस आरबीआई के अंडर में रह के काम करना होता है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इसके अंडर में रह के इसको काम करना होता है। अब बात करते हैं कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे फॉरेन एक्सचेंज कितना है, सीआरआर, एफआरआर, इन सब के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इन सब पे भी इनको कंट्रोल रखना होता है। आइए बात कर लेते हैं कि आप कैसे बन सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। जी हां, जिसके लिए आपने यह वीडियो खोला है। तो दोस्तों यूं तो आरबीआई के गवर्नर बनने के लिए कोई वैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अजीब सा क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, ये भी एक नॉर्मल ही क्वालिफिकेशन है, मैं यहां पे कह सकता हूं। लेकिन फिर भी अगर हम बात कर ले क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो दोस्तों आरबीआई का गवर्नर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि वो पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सलाह पे नियुक्त किया जाता है। दोस्तों कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो भी बन सकता है आरबीआई के गवर्नर। हालांकि ऐसा माना गया है कि जो एमए इन इकोनॉमिक्स में एमए इकोनॉमिक्स किए होते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा है जिसे बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई बंदा या कोई भी बैंक मैनेजर अगर अपने वहां पे किसी भी बैंक में कार्यकाल में है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब उसको स्वीकृति करेगी तो उसके बाद उसको अपॉइंट किया जा सकता है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कहने पर पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उस बंदे को उस बैंक से ला के अपॉइंट करेगी। यहां पे मैं कह सकता हूं कि जैसे कि मान लो मैं आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे हूं, तो मुझे क्या होगा, मुझे मेरा सारा डिटेल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलेगी कि जाओ पारस मिश्रा ऑफिशियल जो वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, उसको आप लेके आओ, उसको हम इस साल आरबीआई का गवर्नर बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आरबीआई का गवर्नर कितने दिन के लिए बनता है, क्या ये लाइफ टाइम के लिए होता है। जी नहीं, आपने गौर किया होगा कोई भी नोट पे जो आप साइन देखते होगे वो हर 5 साल पे देखते होगे। यानी कि जिस बंदे का 2014 में साइन हुआ पड़ा है उसका आप 2021 में नहीं देखोगे, जिसका 2000 में साइन हुआ पड़ा है उसका आप 2008 में नहीं देखोगे। ये सिर्फ 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। केवल 5 वर्ष के लिए उस बंदे को अपॉइंट किया जाता है एज अ आरबीआई गवर्नर।
ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आरबीआई गवर्नर की सैलरी कितनी होती है। तो जो आरबीआई की गवर्नर होती है, इसकी सैलरी, हालांकि मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की गवर्नर के लिए आपको पहले इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजन है तो आप आरबीआई का गवर्नर नहीं बन सकते हैं। आरबीआई की गवर्नर की सैलरी 2.5 लाख रुपीस पर मंथ होती है, यानी कि 2.5 लाख रुपए प्रति महीना इसकी सैलरी होती है। अब बात कर लेते हैं, इसके अलावा इसको काफी अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जिसको हम भत्ते बोलते हैं, यानी कि घर हो गया रहने के लिए, चलने के लिए गाड़ियां तथा उसके अलावा सिक्योरिटी, तो ये सब इसको प्रदान किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पे कि और कोई क्वालिफिकेशंस तो नहीं है इसके लिए, तो एक और है, वो है कि आपको 35 साल का एज होना आवश्यक है। जी हाँ, इसके अलावा आप अगर आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर है, सांसद है, एमपी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप तो भी बन सकते हैं। पर कंडीशन होना चाहिए एक कि आप किसी प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट के पोस्ट पे यदि मैं बोलूं, आप किसी प्राइवेट जॉब का ना कर रहे हो। आरबीआई गवर्नर के पोस्ट के लिए जब वो नेम का लिस्ट निकाल कर लाएंगे तो आपको पहले इस्तीफा देना होगा, अगर आप चाहते हो कि आप बने। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे काम कर रहे हो और उसके बाद आपको वो सेलेक्ट करेंगे और आपको लेके चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि आरबीआई के गवर्नर कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आरबीआई के गवर्नर बनने के लिए ना तो कोई डायरेक्ट एग्जाम होता है, ना कोई इसका कोई ऐसा कोर्स होता है कि आरबीआई गवर्नर के लिए। इसके लिए जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट किसी को भी सेलेक्ट कर सकती है, आपको बस गवर्नमेंट की नजर में आके रहना है। और बात कर लेते हैं, हालांकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हर साल आईएएस वगैरह कोई ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये किसी को भी बनाया जा सकता है। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको फाइनेंस सेक्टर की काफी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो यार एक लाइक कर दो, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। और कोई क्वेरी रह गया है तो आप कमेंट करके नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।